यहाँ पर इंट्राडे के लिए मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लॉजिकली प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ लोग इनलॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं। तो अगर हम लॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बजाय इनलॉजिकल प्रिडिक्शन करने के। इनलॉजिकल प्रिडिक्शन से मेरा मतलब इस तरीके से है कि मुझे आज लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, मुझे आज लग रहा है मार्केट गिरेगा, बहुत दिन हो गए बढ़ते बढ़ते अब गिरेगा, बहुत दिन हो गए गिरते गिरते अब बढ़ेगा। ये सब होता है एक इनलॉजिकल प्रिडिक्शन करना। और लॉजिकल प्रिडिक्शन करना यानी उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक हो, कोई प्रॉपर कारण हो जिसके कारण मैं बोल सकूं कि आज मार्केट के बढ़ने की संभावना है या मार्केट के गिरने की संभावना है। तो आज वही लॉजिकल प्रिडिक्शन में से एक में मेरा तरीका आपके साथ शेयर करता हूं कि हाउ टू आई प्रिडिक्ट इंट्राडे मार्केट मूवमेंट इन स्टॉक मार्केट। मैं किस तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं इंट्राडे में कि आज मार्केट के बढ़ने की संभावना है या आज मार्केट के गिरने की संभावना है। तो यहाँ पर मार्केट मूवमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए जनरली मैं चार टूल का यूज़ करता हूँ, चार पैरामीटर चेक करता हूँ। यहाँ पर वो चार पैरामीटर कौन से होते हैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है, सबसे पहला जो टूल होता है वो ये होता है बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट, मार्केट खुलने से पहले मैं ग्लोबल मार्केट चेक करता हूँ कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट की क्या पोजीशन है। ज़्यादातर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है या ज़्यादातर मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है। अगर मैंने देखा मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट जो हैं, जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका और यूरोप के तो बंद हो चुके रहते हैं, वो लास्ट डे कहाँ बंद हुए थे। और हमारे मार्केट खुलने से पहले जो एशिया के मार्केट ओपन हो जाते हैं वो किस दिशा में ओपन हुए हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव हैं या मैक्सिमम नेगेटिव हैं। मैंने देखा मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव टेरिटरी में है, यानी ये पहला पैरामीटर जो लॉजिकल मुझे बोल रहा है कि ग्लोबल सिनारियो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो चांसेस बनते हैं कि हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रह सकता है, ये पहला मेरा पैरामीटर होता है चेक करने के लिए बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट। अब मैं दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा मेरा पैरामीटर होता है मार्केट खुलने के बाद। मार्केट खुलने के बाद मैं देखता हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से मैक्सिमम स्टॉक्स किस डायरेक्शन में ओपन हुए हैं। ज़्यादातर स्टॉक अगर मैंने देखा प्लस में है तो मुझे लगता है मार्केट के बढ़ने की संभावना है, और ज़्यादातर अगर स्टॉक मैंने देखा माइनस में ओपन हुए हैं, यानी मैक्सिमम स्टॉक अगर प्लस में ओपन हुए हैं तो मार्केट के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ज़्यादातर निफ्टी 50 के स्टॉक में माइनस में ओपन हुए हैं यानी मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक सेकंड टूल होता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मार्केट निफ्टी 50 के स्टॉक्स में मैक्सिमम स्टॉक्स किस डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के बाद जो थर्ड पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है कि स्टॉक मार्केट में टोटल जितने सेक्टर्स हैं, यहाँ पर जितने भी सेक्टर हैं आफ्टर ओपनिंग ऑफ द मार्केट वो सारे सेक्टर मैं चेक करता हूँ कि सारे सेक्टर में मैक्सिमम सेक्टर किस डायरेक्शन में है। अगर मैंने देखा कि मैक्सिमम सेक्टर प्लस में है तो मुझे लगता है कि आज मैक्सिमम सेक्टर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे लगा कि मैक्सिमम सेक्टर माइनस में है यानी मैक्सिमम सेक्टर मार्केट को माइनस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं
उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ मार्केट का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर मान लो मुझे लगा कि मैक्सिमम सेक्टर प्लस में है, ज़्यादातर सेक्टर प्लस में ओपन हुए हैं, तो ये थर्ड पैरामीटर ने भी मुझे बोला कि मार्केट के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अब तीसरे पैरामीटर के बाद चौथा जो पैरामीटर होता है वो टेक्निकल पैरामीटर होता है। यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर होते हैं, अवेलेबल इजीली हो जाते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कुछ पेड वर्जन रहते हैं। तो टेक्निकली भी हम चेक करते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है या नेगेटिव टेरिटरी में है। टेक्निकली भी अगर मुझे दिखा निफ्टी या सेंसेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, यानी चौथे पैरामीटर ने भी मुझे बोला कि मार्केट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर मैंने देखा कि ये चारों पैरामीटर मुझे बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादातर सारे पैरामीटर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि आज मार्केट बढ़ सकता है। अब कई बार ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, दो पैरामीटर बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ने की संभावना है, दो पैरामीटर बोल रहे हैं गिरने की संभावना है, एक मिक्स ट्रेंड है, मतलब क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रिडिक्शन मैं करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि 50% मेरे जो चार पैरामीटर मैंने यूज़ करे उसमें से बोल रहे हैं कि गिरेगा, दो बोल रहे हैं बढ़ेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का जब स्थिति क्लियर नहीं हो तो प्रिडिक्शन करना बेकार है। अगर चार में से तीन पैरामीटर वन साइड में हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर चार में से चार पैरामीटर वन साइड में हैं तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इंट्राडे के मूवमेंट पे काफ़ी सारे फैक्टर वर्क करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। काफ़ी सारे फैक्टर जो इंट्राडे के मार्केट के मूवमेंट पे वर्क करते हैं, तो दिन में कितनी बार भी मार्केट का मूवमेंट चेंज हो सकता है। ये सारे पैरामीटर में भी बदलाव आ सकता है। जो सुबह पॉजिटिव दिखा रहे थे, सपोज निफ्टी 50 में मैक्सिमम स्टॉक एडवांस में थे और आफ्टरनून में मैक्सिमम डिक्लाइन में चले गए, यानी यहाँ पर पैरामीटर में चेंजेस हो सकते हैं इंट्राडे में। चारों के चारों पैरामीटर भी चेंज हो सकते हैं इंट्राडे में। चारों के चारों पैरामीटर सुबह बोल रहे थे कि बढ़ेगा, लेकिन दोपहर को बोलने लगे कि गिरेगा। तो यहाँ पर उस कंडीशन को किस तरीके से मैं फेस करता हूँ, यहाँ पर उस कंडीशन को फेस करने के लिए दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है कि अगर मैं इंट्राडे में वर्क कर रहा हूँ तो ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड। ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है वो भी लॉजिकली ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है मैं उसके साथ चलूँगा। अगर मॉर्निंग सेशन में ट्रेंड पॉजिटिव टेरिटरी में था, पॉजिटिव था, तो मैं खरीद के काम कर रहा था, लेकिन आफ्टरनून में ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मैक्सिमम इंडाइसेस, मैक्सिमम स्टॉक्स निफ्टी 50 के डिक्लाइन में चले गए हैं, तो ट्रेंड चेंज होते ही मैं भी अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना या हवा की दिशा में चलना यहाँ पर काफ़ी इजी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमने प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी वो सब लॉजिकल तरीके से करी। दिन में ट्रेंड चेंज होता है तो हम भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, जितने बार चेंज हो रहा है हम उतने बार चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर इन लॉजिकल तरीके से कोई भी प्रिडिक्शन करने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे और अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम इंट्राडे का मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बढ़ेगा या आज गिरेगा।
उन काफ़ी सारे तरीके में से एक तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा जो मैं प्रिफर करता हूँ मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए। ये काफ़ी इजीएस्ट तरीका है जो सिंपली विद इन 1 मिनट में हम चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।